हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें दे रखा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी क्षण एक गुब्बारे को देखती है। जब ये गुब्बारे को देखती है तो क्षैतिज दिशा से उसका जो कोण, यानी उसके आंखों से जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब कुछ समय बाद ये क्या कह रहे हैं, किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बनता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो कोण घटकर, यानी घटकर कब कब होगा? जब गुब्बारा दूर जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे खड़ी है तो उसकी दूरी बढ़ेगी, तभी तो कोण छोटा होता जाएगा। तो वो घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री का रह जाता है बाद में। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। यानी कि गुब्बारे ने इस स्थिति, मान लो कि पहले जो गुब्बारा था ए स्थिति पर था और बी स्थिति पर पहुंच गया, तो वो ये कह रहा है कि ए से बी तक की दूरी ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है क्या मान लेते हैं, हम एक और पॉइंट मान लें सी, और यहाँ पे बी डी मान लें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ए से जितनी दूरी बी पर चलेगा तो उतनी ही दूरी तो सी से डी पर होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए से बी की दूरी निकालो या सी से डी की दूरी निकालो तो एक ही होगी। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, सी डी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो मान लिया जाए कि जो लड़की है वो किसी पॉइंट पर खड़ी है और उस पॉइंट का नाम देते हैं हम टी। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि अब ये इसकी जो डिस्टेंस, अब इसकी जो हाइट है वो कितनी ली जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी तो एक लड़की है, यानी लड़की की जो हाइट है, तो हाइट क्या करनी पड़ेगी हमें, और ये जो हाइट दे रखी है, ये जो टोटल हाइट वो किससे दे रखी है? ये भूमि से दे रखी है। ये दे रखी है ना, लड़की भूमि से 88.2 मीटर यानी कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है वो। तो लेकिन वो देख तो आंखों से रही है, आंखों से देख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जितनी लड़की की हाइट है वो हाइट हमें घटानी पड़ेगी टोटल हाइट में से, तभी तो क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है, यानी कि जो लंबवत भुजा है वो मिलेगी हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लड़की की जो हाइट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, घटानी पड़ेगी। तो 88.2 में से अगर हम 1.2 घटा दें तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट, ये जो टोटल हाइट है यानी 88.2, और इसमें से हम कितना घटा दें, 1.2 घटा दें, तो कितना बचेगा, ये 87 मीटर बचेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो AC है वो किसके बराबर होगा, वो BD के बराबर होगा, BD के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 87 मीटर के। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कहते हैं, बराबर क्यों होंगे? अब ऐसा भी तो हो सकता है गुब्बारा ऊपर भी तो उड़ सकता है, नीचे भी आ सकता है ना, तो कम और अधिक भी हो सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इसे दोबारा देखो कि ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा का मतलब बिल्कुल सीधे सीधे उड़ रहा है ये, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर जैसे पतंग उड़ती है ना कि कभी ऊपर और नीचे, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्षैतिज रेखा में घूम रहा है ये, क्षैतिज में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस उसकी क्षेत्र से इस बी बिंदु, ए बिंदु पर होगी, उतनी ही दूरी यहाँ पर बी बिंदु पर होगी क्षेत्र से। ठीक है, यानी भूमि से। क्लियर है ना। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों ट्रायंगलों को, जैसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल PCA, तो ट्रायंगल लेते हैं हम ट्रायंगल PCA। तो PCA में क्या दे रखा है कि हमें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी यहाँ से। ठीक, तो ट्रायंगल कितने का दे रखा है PCA में, ट्रायंगल में कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री का। कितने का कोण दे रखा है, यानी कि जब वो स्टार्टिंग में देखती है तो जितने का कोण बन रहा है वही होगा हमारा कौन सा, ए स्थिति में कोण। तो ए स्थिति में कोण कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन बेस यानी आधार, तो AC बटे PC। तो यहाँ पे लगा देंगे हम AC बटे PC।
क्लियर। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और AC हमें गिवन है, AC कितना गिवन है, 87 मीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 87 मीटर। और ये भी हाइट हमारी कितनी होगी, ये भी हाइट हमारी कितनी होगी, 87 मीटर, 87 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम AC/PC। क्लियर। तो √3 के अपॉन में 1 मान लो, इसका क्रॉस मल्टीपल करें तो क्रॉस मल्टीपल करने पे AC की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि चलो AC का वैल्यू हमें यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे √3/1 इज इक्वल टू हो जाएगा AC/PC। तो √3/1 इज इक्वल टू AC का वैल्यू लगाओ, AC का वैल्यू कितना लगाएंगे, 87/7 कितना आ जाएगा, PC। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करने पे आ जाएगा PC √3 इज इक्वल टू 87। तो PC अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 87/√3। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या करना है कि रूट, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी यानी जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होती है उसी का गुणा और उसी का कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87√3/3। 3 से इसे काटो, कितने बार कटेगा, 3 2 जा 6, और कितना हो गया 2, और 3 9 जा 27, यानी ये आ गया 29√3 मीटर। यानी कि PC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 29√3 मीटर। तो ये डिस्टेंस तो हमारी कौन सी निकली है, केवल P से C तक की। ठीक है, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल PDB, अगर हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, PDB, त्रिभुज PDB में, तो PDB के लिए एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री दे रखा है। क्योंकि जब गुब्बारा अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंच रहा है तो वहां पर जो कोण कितने का बन रहा है, घटकर कितने का हो रहा है, कोण 30 डिग्री का। तो दूसरा कोण कितने का होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसके लिए देखो लंब कितना लगेगा, BD, लंब हो गया BD, और आधार क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस, यानी P से और 90 डिग्री का जहां पे कोण बन रहा है वहां तक की डिस्टेंस, तो कितना लगेगा, PD। तो देखो, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू, अच्छा जो BD है, BD का वैल्यू कितना दे रखा है, 87 मीटर, 87 मीटर दे रखा है। तो 87 मीटर, यहाँ पे 87 लिखेंगे, 87/PD। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो क्रॉस मल्टीपल करने पे PD इज इक्वल टू आ जाएगा 87√3 मीटर। तो देखो पहली स्थिति जो थी उसकी, यानी कि अगर वो क्षैतिज में देखती तो पहली जो स्थिति थी उसकी, वो पहली स्थिति में वो केवल 29.3 मीटर दूरी पर स्थित था वो गुब्बारा। ठीक है ना, लेकिन जब कोण 30 का हो गया तो जो गुब्बारे की जो टोटल दूरी हो गई, यानी कि जो कुल दूरी हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 87√3। तो अब ये क्या है कि पहली स्थिति तो थी केवल 29√3 पर, अब जो गुब्बारा पहुंच गया 87√3 मीटर की दूरी पर, तो कितनी दूरी बढ़ी, तो दूरी कितनी बढ़ी, जो C से D तक की दूरी है वही तो बढ़ी, और C से D तक की दूरी का मतलब क्या हो गया, A से B तक की दूरी, और यही दूरी तो हमें निकालनी है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी, तो कितनी दूरी तय करी, कौन सी डिस्टेंस है हमें निकालनी है, CD डिस्टेंस चाहिए। तो CD डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर CD इज इक्वल टू PD, यानी टोटल डिस्टेंस PD। तो PD यहाँ पे लिखेंगे PD
माइनस पीडी में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहली स्थिति थी वो हमें स्थिति को घटा देंगे, तो पहली स्थिति कौन सी है, पीसी, तो यहाँ से पीसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पीडी की हो गई 87√3 माइनस पीसी कितना हो गया 29√3, तो कितना बचेगा ये 58, ये आ जाएगा हमारा। तो देखो यानी कि 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे बचा 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे बचा 5, यानी 58√3 मीटर, यानी कि उस समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, यानी तय की गई दूरी कितनी थी, तय की गई दूरी कितनी आएगी 58√3 मीटर। ठीक है, क्लियर।